हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, चाहे आप बीए करें या अदर कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बात है। बेटा देखिए, कैरियर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि जहाँ से आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखने के लिए मिले। तो एमबीए से आपको जो है लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जॉब्स में या मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ भी जो है एमबीए वालों को ज़्यादा लेती हैं। ठीक है। तो एमबीए करने के बेनिफिट यही हैं कि यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज से पढ़े हैं, तो आप एमबीए में अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंसिंग है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा एक कंपनी में लीड करने वाली चीज़ें होती है, जो कि प्रत्येक कंपनी में होती है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यही है कि आप एमबीए प्रोग्राम ले सकते हैं या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं, जैसे आईआईएम बैंगलोर में है। ठीक है। उसके अलावा जो है एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी आपके लिए। ठीक है। एमबीए करना है तो आपको अंडर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है। यूजी कोर्सेज कोई सा भी चलेगा। कैरियर पाथ यही है कि आप फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर से लेकर ई कॉमर्स से लेकर कंसल्टेंट से लेकर एचआर मैनेजर तक की पोस्ट तक आप जा सकते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर्स आप बन सकते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजर्स आप बन सकते हैं। तो बहुत चांसेस हो जाते हैं, बहुत हाईली चांसेस हो जाते हैं आपके पास। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, सबसे कॉमन डिग्री होती है इंजीनियरिंग की। ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के बाद जो है कोई पीजीडीएमसी या एमबीए का कोर्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली, क्योंकि कैरियर बूस्ट करने के लिए एमबीए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा, अगर इंजीनियरिंग में कुछ बनाना सिखाते हैं तो बेटा एमबीए में ये बताया जाता है कि आपको उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। ठीक है। बेचना आना चाहिए। ठीक है। मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। फाइनेंसिंग भी तभी है जब मार्केटिंग है। समझ रहे हैं। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। दूसरा, आप कौन कौन से एग्ज़ाम के माध्यम से कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं ताकि आप एमबीए के लिए एलिजिबल हो सके। कैट दे सकते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट इसको कहा जाता है। मैट दे सकते हैं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहा जाता है। और जीमैट आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा वो रखता है, क्योंकि आप इमीडिएटली अगर एमबीए कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आपको जो है थोड़ा सा ठहर के, मतलब कुछ हद तक आपको जो है सैलरी पैकेज भले ही कम मिलेगा, लेकिन आपको वर्क एक्सपीरियंस करना पड़ेगा।